हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको पोल्ट्री फार्म के बारे में जानकारी देता हूं और जितना अच्छी जानकारी हो सकती है उतना देता हूं। दोस्तों, ये फार्म जो आप देख पा रहे होंगे पीछे, ये रेंट वाला फार्म है और ये पीछे दोस्तों हमारा फार्म है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है दोस्तों, कहाँ गया? ये हमारे अंकल जी का फार्म है और दोस्तों ये वाला मेरा फार्म है। आपने देखा भी होगा, ये पीछे आपको दिख रहा होगा इधर से किनारे। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आपको पोल्ट्री फार्म कैसे चलाना है और ख़ास करके दोस्तों बहुत से लोग फ़ोन करते हैं, भैया कम लागत में पोल्ट्री फार्म कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमको पोल्ट्री फार्मिंग करनी है, ना कि उसमें रहना है। तो जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता पोल्ट्री फार्म बनाना है हमको, ताकि हमको कुछ पैसा कमा सकें। जैसे दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए हमने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया पोल्ट्री फार्म बनाने में, जब हमको कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा तो मतलब ही क्या होगा पोल्ट्री फार्मिंग करने का। तो मैं आपको जिस तरीके से बताया हूँ कि पाइप से अगर आप पोल्ट्री फार्म बनवाएंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा मिलेगा आपको। तो आप अगर पोल्ट्री फार्म बनवाते हैं और दोस्तों ईंटे ईंटे की जगह अगर लोहे का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों मान लीजिए कि कम से कम अगर आप बड़ा पोल्ट्री फार्म बनवा रहे हैं 5,000 बच्चों का, कम 5,000 बच्चों का, तो कम से कम आपको इतना जान लीजिए, कुछ नहीं तो हमको लगता है जहाँ तक अ, 80 से 90 हज़ार रुपये का फ़ायदा मिलने वाला है अगर आप 5,000 बच्चों का पोल्ट्री फार्म बना रहे हैं। तो हमको पोल्ट्री फार्मिंग करना है और हमको पैसा कमाना है, ना कि बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर उसमें फंसाना है अपना पैसा। तो आप जितना हो सके उतना सस्ता पोल्ट्री फार्म बनवाइए। तरीका मैं बताऊंगा कैसे आपको सस्ता पोल्ट्री फार्म बनवाना है, और आप मेहनत करिए हमेशा। दोस्तों देखिए, पहली बात तो अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ मुझसे पूछिएगा, किसी का से पूछिएगा मत। खास करके जो आपके गांव में परिवार में जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, कभी आपको बताएंगे नहीं हम इतना पैसा कमाते हैं। वो हमेशा ही बोलेंगे हमको फ़ायदा नहीं होता, नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान हो रहा है लेकिन बंद नहीं करेंगे पोल्ट्री फार्म, वो अपना पोल्ट्री फार्म बंद भी नहीं करेंगे, लेकिन उनको नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप कोशिश करिएगा, किसी से मत पूछिएगा, हमसे पूछिएगा फ़ोन करके, कमेंट करके। मैं बता दूंगा दोस्तों कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। नुकसान तो बिल्कुल है ही नहीं, और फ़ायदा दोस्तों कभी कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन फ़ायदा हमेशा रहता है। तो आज है पोल्ट्री फार्म पर बच्चों का 28वां दिन, और दोस्तों आज मैं थोड़ा देर में सो के उठा हूँ, सुबह के 8:30 बज चुके हैं। मैं पोल्ट्री फार्म पर जा रहा हूँ एक बार मुआयना करने के लिए, और हमारे चेले हैं वो अपना दाना पानी लगा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पोल्ट्री फार्म पर। अगर आप पोल्ट्री फार्म बनाना चाहते हैं तो पोल्ट्री फार्म बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे आप पूछ लीजिएगा, हम आपको बताएंगे सही सही पोल्ट्री फार्मिंग कैसे करना, कैसे बनाना है और कम लागत में कैसे बनाना है। चलिए चलते हैं पोल्ट्री फार्म। दोस्तों पोल्ट्री फार्म से जाने से पहले एकदम मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, ये मेरे अंकल जी का पोल्ट्री फार्म है। और ये देखो दोस्तों, ये पोल्ट्री फार्म जो मैंने रेंट पर लिया हुआ है, और दोस्तों ये पोल्ट्री फार्म मेरा है, ये आप देख पा रहे होंगे, और इसको तो आपने बार बार देखा है। तो चलिए दोस्तों अब चल रहे हैं पोल्ट्री फार्म पर, देखते हैं क्या है पोजीशन। दोस्तों ठंडी बहुत ज़्यादा हमारी तरफ बढ़ चुकी है, आप भी व्यवस्था करके रखिएगा ताकि दोस्तों आपको नुकसान ना होने पाए। बहुत ज़्यादा बच्चे मर जाते हैं, 500, 600, 700, 800, तो आपको जाकर नुकसान हो सकता है। और उससे कम अगर बच्चे मरते हैं तो कुछ ना कुछ आपको तभी मिलेगा। तो आप कोशिश करिएगा, जैसे मैं बताता हूँ सेलिंग बनाना है वैसे सेलिंग बनाइएगा। भूसी बराबर डालते रहिएगा और गोड़ाई करते रहिएगा। पानी का डब्बा आपको 24 घंटा में एक बार मांजना ही रहता है, जिसे ड्रिंकर बोलते हैं। और दाना आप टाइम टाइम से लगाते रहिएगा। तो रात में हाइड्रोजन जलाकर, भट्टी जलाकर टेम्परेचर देते रहिएगा। आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ये देखिए दोस्तों, एक दाने वाला डब्बा निकल चुका है, अब हमारा फीडर लग चुका है बड़ा वाला। और चलिए चलते हैं अंदर में, देखते हैं क्या है फार्म की पोजीशन, टेम्परेचर क्या है, और देखते हैं पर्दा वर्दा उठाना है कि नहीं अभी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने पोल्ट्री फार्म में प्रवेश कर चुका हूं, और दाना आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा दोस्तों। दाना कल भी आ गया था 40 बोरी। और दोस्तों अब बच्चों को फिनिशर दाना स्टार्ट हो गया है, बच्चों का फिनिशर दाना लास्ट तक चलेगा। अब इनका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा दोस्तों। फिनिशर दाना खाते हुए बच्चों का वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। देखिए दोस्तों, फिनिशर लिखा हुआ है इसमें। दाना 3 तरह का चलता है, पहले प्री स्टार्टर, फिर स्टार्टर, उसके बाद फिर फिनिशर चलता है। अब दोस्तों सुपर पावर फिनिशर और फिनिशर एक ही होता है। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत दाना हमारे पास स्टॉक में है। आप ये देखिए दोस्तों, दाना कल आ गया था, हमने बोला था सुपरवाइज़र को भैया दाना भेज दीजिएगा, इसलिए एक दिन में 8 बोरी दाना लग रहा है। तो दोस्तों दाना रहना ज़रूरी रहता है। और ये देखिए, आज बच्चों की जगह बढ़ानी है तो उससे पहले हमने ब्लीचिंग पाउडर और चूने का छिड़काव कर कर अब उस पर भूसी डाल दिया हूँ। अब बच्चों की जगह बढ़ाई जाएगी दोस्तों। अब लास्ट है, इससे ज़्यादा हम बच्चों की जगह नहीं बढ़ा सकते, पूरा बढ़ा दिए हैं। तो दोस्तों बच्चों की जगह आप भी बराबर बढ़ाते रहिएगा। जैसे अगर आप कंपनी से जुड़े रहेंगे तो कंपनी वाला खुद बताएगा आपको। अगर मान लीजिए अपना करते हैं तो दोस्तों आप भी तीसरे दिन चौथे दिन गोले से निकाल दीजिएगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे जगह बढ़ाते रहिएगा। आपको फ़ायदा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ये देखिए दोस्तों,
अभी तक हाइड्रोजन जल रहा है और टेम्परेचर डाउन है, अभी ठंडी का मौसम है तो 8:30 बजे तक दोस्तों ठंडी रहती है। ठंडी के मौसम में थोड़ा मुश्किल होता है पोल्ट्री फार्म करना, लेकिन दोस्तों फ़ायदा भी ठंडी के मौसम में ज़्यादा आता है, इसलिए कि बच्चों का वेट जो है ठंडी में ज़्यादा आता है और गर्मियों में थोड़ा वेट इनका कम आता है। जैसे इंसान का वेट ठंडी में बढ़ता है और गर्मी में कम होता है, वैसे बच्चे हैं दोस्तों। और ब्रॉयलर मुर्गी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो आप देख पा रहे होंगे कैसे बच्चे दाना वाना खाकर बैठे हुए हैं और इनका वेट लगभग अब 1500 ग्राम का हो चुका है। वेट इनका बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अभी आप देखेंगे कि आज 28 दिन है, 12 दिन में इनका वेट लगभग 2.5 किलो 3 किलो का हो जाएगा। तो दोस्तों जो फिनिशर दाना होता है ये बहुत ही तेज़ी से इनके शरीर पर लगता है और हमने अपना पूरा पोल्ट्री फार्म पूरा बढ़ा दिया है दोस्तों। मैं दिखा देता हूँ आपको, एकदम कोने तक हमारा बच्चों को फैल गए हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं चलता हूँ एकदम कोने तक आपको दिखाता हूँ, जहाँ हमारी पानी की टंकी लगी हुई है वहाँ तक चलता हूँ, दिखाता हूँ बच्चे कैसे फैला दिए गए हैं। तो दोस्तों आप भी 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद बच्चों की दूरी बढ़ाते रहिएगा और तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों देखिए, बच्चों को अगर स्पेस होगा तो दोस्तों इनकी जो है दोस्तों इनका बॉडी वेट और आएगा, तो स्पेस आप देते रहिएगा। अभी बच्चे दोस्तों सुबह का टाइम है, खा पी कर बैठ गए हैं। ये अधिकतर बच्चे आपको बैठे दिख रहे होंगे, कुछ बच्चे आपको खाते भी दिखेंगे। तो दोस्तों ब्रॉयलर मुर्गी दोस्तों हमेशा ये खाते ही आपको दिखेंगे, बहुत ही खाते हैं ये। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से खाते उस दिन में 40 दिन में इनका 2.5 किलो 3 किलो का वेट भी हो जाता है। तो हमको दोस्तों वेट से मतलब है। इधर देखिए दोस्तों, हमने थोड़ा दाना इधर भी रखवाया हुआ है। उधर से दाना लाने में, जो आप देख पा रहे हो उस कोने से दाना लाने में, इस कोने में बहुत समय लग जाता है, तो हम कुछ दाना इधर भी रखवा लेते हैं। अगर आपका भी पोल्ट्री फार्म इतना बड़ा है तो दोस्तों आप एक गेट मत लगवाइएगा, कम से कम 3 गेट लगवाइएगा, एक सबसे आगे, फिर बीच में, फिर एकदम किनारे। तो दोस्तों आपको उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप नहीं तो दोस्तों वहाँ से दाना ढोकर यहाँ लाएंगे, अगर दाना इधर रखवा लेंगे। ये देखिए हमारी पानी की टंकी लगी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सक्षम होते हैं और दोस्तों आपको संतुष्टि मिलती है। अगर दोस्तों मेरे बताए अनुसार आप पोल्ट्री फार्म बनवाते हैं और चलाते हैं तो दोस्तों आपको 100% फ़ायदा होगा। और आप किसी के कहे में मत आइएगा कि पोल्ट्री फार्म मत बनवाइए, इसमें बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, नुकसान में जा रहे हैं। अपने बुलेट से घूम रहे हैं, 4 चक्का लेकर घूम रहे हैं और आपको बताएंगे बहुत नुकसान है। दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कम समय में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैंने खुद कमाया हुआ है, मैं दूसरों का नहीं देख के बता रहा हूँ दोस्तों, मैं अपना खुद का बता रहा हूँ। पहली बात दोस्तों, आप फ्री होकर पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। सुबह 2 घंटे काम, दोपहर में 2 घंटे काम, शाम को 2 घंटे काम, उसके बाद दोस्तों पूरा दिन फ्री हैं। आप खेती बाड़ी कर सकते हैं। अगर आप कोई और काम करते हैं दोस्तों, जैसे मार्केटिंग वार्केटिंग का, वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप मेरे ऊपर भरोसा करिएगा, मेरे बताए अनुसार पोल्ट्री फार्मिंग करिएगा। जैसे मैं बताता हूँ दोस्तों, ठंडी में आपको सेलिंग बनाना पड़ेगा, 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक दोस्तों टेम्परेचर बहुत हाई रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर कम करते रहिएगा, बच्चों की दूरी बढ़ाते रहिएगा। शुरू में प्री स्टार्टर चलेगा। ये देखिए दोस्तों 71.0 कोई फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। दोस्तों टेम्परेचर अभी डाउन रहेगा, सुबह का समय टेम्परेचर डाउन रहता है, उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों शुरू में बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है जब ठंडी रहती है, तो आप बढ़िया सीलिंग बनाइएगा, हाइड्रोजन लगाकर, भट्टी लगाकर टेम्परेचर मेंटेन कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाता है। चलिए दोस्तों दिखा देता हूँ बच्चों की दूरी कैसे बढ़ाई जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, बच्चे अभी खा पी कर बैठे हुए हैं, बहुत ही कम बच्चे आपको खाते नजर आएंगे। और हाइड्रोजन अभी हमने बंद नहीं किया है, टेम्परेचर थोड़ा डाउन है तो बढ़ा रहे हैं। और बच्चों की दूरी बढ़ाने से पहले, सबसे पहले आपको ज़मीन पर ब्लीचिंग पाउडर और चूने का छिड़काव कर देना है। उसके बाद भूसी बिछा देना है। भूसी बिछाने के बाद दोस्तों ड्रिंकर फीडर लगा है। और ये देखिए दोस्तों, ऐसे आपको चपटी आती है प्लास्टिक की, इसको लगा देना है। अब दोस्तों इससे ज़्यादा हम बच्चों की दूरी बढ़ा नहीं सकते हैं, अभी हमारा लास्ट है और आज हम बढ़ा दे रहे हैं पूरा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको जानकारी समझ में आती है, अगर आपको लगता है कि मैं पोल्ट्री फार्मिंग करना सही बताता हूँ, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मिलते किसी नई वीडियो में।